हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान के अभ्यारण्यों के बारे में। तो अभ्यारण्य से संबंधित जो भी अपने प्रीवियस एग्जाम में जो फैक्ट पूछे गए हैं, जो भी इससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, उन सभी को अपने यहाँ पर एक साथ ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें सबसे पहले देखते हैं अपने सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट या फिर सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित। तो मुख्य रूप से कहाँ पर फैला हुआ है? अलवर जिले के अंतर्गत। इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो अलवर और दोनों जिलों में, लेकिन अगर आपको सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित पूछ लिया जाए तो केवल कहां पर? सिर्फ अलवर जिले के अंतर्गत ये स्थित है। अब यहाँ पर अपने देखें कि जो सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसको दर्जा मिला है 1955 में। मोस्ट ऑफ जो अपने राजस्थान के जो अभ्यारण्य है उनका जो आपको स्थापना वर्ष मिलेगा 1955 ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने जैसे पढ़ रहे हैं अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में, तो इसको अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया है नवंबर 1955 में। यह राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अपने को क्या कर रहे हैं कि राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। तो अब आपको ये बताना है कि राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है। अभी आप क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा कि पहले आपने पढ़ाया तो नहीं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि राजस्थान के जब नेशनल पार्क अपने नेशनल जो अपने राष्ट्रीय जो उद्यान जब अपने कवर किए थे तब अपने वहां पर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ में अपनी प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं कि राजस्थान की पहली टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है। वैसे अपनी चर्चा करें तो राजस्थान का पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट है कौन सा है? रणथंभौर है, जिसकी चर्चा आपने ऑलरेडी कर चुकी है। इसे 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। इस टाइगर प्रोजेक्ट का जो विस्तार है अलवर और जयपुर जिलों में है और जो अभ्यारण्य है इसके अंतर्गत है, इसमें सरिस्का अभ्यारण्य जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य का भी हिस्सा लिया गया। टाइगर प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो इन दोनों तीनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो केवल कौन से? अलवर जिले के अंतर्गत। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना सरिस्का अभ्यारण्य केवल क्षेत्रफल कहाँ पर है? अलवर जिले के अंतर्गत है। सरिस्का अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या बोला जाता है? हरियल पक्षी या फिर हारिल पक्षी के नाम से जाना जाता है। माना ऐसा जाता है कि जो हरा जो कबूतर है वो जमीन पर पैर नहीं रखता है। तो ये जो हरा कबूतर है विशेष रूप से जो सरिस्का जो अभ्यारण्य है इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेशली आपको अलग कलर में जो हाईलाइट किए हुए हैं वो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे इनसे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अपने बात करें तो इस अभ्यारण्य के काली घाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है। तो ये सरिस्का अभ्यारण्य से कुछ संबंधित जो चीजें हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड है वो अपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा विश्व में टाइगर स्थानांतरण का जो प्रथम जो प्रयोग है वो भी यहाँ हुआ था। देखिए जब 2008 के आसपास सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत जो टाइगर थे वो लुप्त हो गए थे। उसके पश्चात में रणथंभौर से दो टाइगर या फिर अपने एक जोड़ा बोल सकते हैं बाघ और बाघिन का, जिनका क्या नाम था? एक का नाम था बबली और एक का नाम था सुल्तान। 2008 में, कब? 2008 में यहाँ पर उनको स्थानांतरित किया गया था। तो विश्व में टाइगर स्थानांतरण का जो प्रथम सफल जो प्रयोग वो भी कहाँ पर हुआ था? सरिस्का अभ्यारण्य में हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इसमें क्या ली थी? कैबिनेट मीटिंग ली थी। ये भी काफी बार पूछ किया जाता है इनसे संबंधित। इसके अलावा आपने बात की यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थलों के अंतर्गत यहाँ पर एक आरटीडीसी का होटल है जो अलवर महाराजा विजय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए एक शाही महल के रूप में बनवाया था। वर्तमान में इसमें क्या चलता है? एक आरटीडीसी का होटल चलता है। इसमें ताल वृक्ष मंदिर जो क्या है? मांडव्य ऋषि की तपोस्थली। भरथरी मंदिर जो कनफड़े नाथों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। पांडुपोल मंदिर जो एकमात्र शयन मुद्रा में हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो भी कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत है? सरिस्का में है। इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। इस अभ्यारण्य में नारायणी माता का मंदिर, तो नारायणी माता का मंदिर को एक बार में संबंधित और चीज ध्यान रखनी है कि ये कौन से किसकी कुल देवी है? तो नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कांकनवाड़ी किला, कांकनवाड़ी का पठार और कांकनवाड़ी किला। तो कांकनवाड़ी किले से संबंधित इसमें औरंगजेब ने दारा सिक्का को क्या रखा था? कैद रखा था। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि दारा सिक्कों को औरंगजेब ने कौन से किले के अंतर्गत कैद रखा था। तो वो कौन सा है? कांकनवाड़ी किला, जो कौन से अभ्यारण्य में है? सरिस्का अभ्यारण्य में है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है? होटल सरिस्का पैलेस भी स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित। एग्जाम में काफी बार इनसे संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना दर्रा।
दर्रा वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में। इसको अभयारण्य का जो दर्जा मिला है नवंबर 1955 में। और यह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जब अपने कवर किए थे, राजस्थान में जो 3 नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत एक अपने कवर किया था, दर्रा नेशनल पार्क है। तो ये जो हिस्सा है या जो अभयारण्य है वो इसी का हिस्सा है। तो यह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। सवाई माधोपुर अभयारण्य नाम से स्पष्ट है कहां पर है, सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना कब की गई है, 1955 में। तो मोस्ट ऑफ के अपने को जो स्थापना वर्ष मिलेंगे 1955 में देखेंगे। एग्जाम में जो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी 4 अभयारण्य से संबंधित उनकी लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए अपने जो भी अपने राजस्थान के अभयारण्य है उन सभी को कवर करने वाले हैं। विशेष रूप से आपके लोकेशन, स्थापना वर्ष या फिर किस चीज के लिए फेमस है वही अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपना जयसमंद अभयारण्य जो है सलूम्बर जिले में। वर्तमान में कौन से में, सलूम्बर जिले में। यह अभयारण्य जलचरों की बस्ती के उपनाम से प्रसिद्ध है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि जलचरों की बस्ती कौन सा है, जयसमंद अभयारण्य जो वर्तमान में सलूम्बर जिले में। नवंबर 1955 को इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। यह अभयारण्य प्रसिद्ध जयसमंद झील के आसपास स्थित है। इसमें रियासतकालीन 6 ओदिया या फिर जिनको अपने अवलोकन स्तंभ के नाम से जानते हैं वो स्थित है, और रूठी रानी का महल भी इसी अभयारण्य के अंतर्गत बना हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओदिया स्थल के बारे में। तो ओदिया स्थल होते क्या है, अवलोकन स्तंभ, या फिर उनको अपने बोले कि इस अभयारण्य के अंतर्गत ये जो स्थल बने हुए हैं 6 अलग अलग जगह पर, वहां पर जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे या फिर जो शिकारी होते थे उनकी निगरानी रखने के लिए यहाँ पर ओदिया स्थल या फिर अवलोकन स्तंभों का निर्माण किया जाता था। और कुल कितने यहाँ पर 6 अवलोकन स्तंभ है। इसके अलावा यहाँ पर रूठी रानी का महल भी है, और यह अभयारण्य बघेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है जलचरों की बस्ती किस अभयारण्य को बोला जाता है, और साथ में जो रियासतकालीन 6 ओदिया स्थल प्लस में रूठी रानी का महल कौन से अभयारण्य से संबंधित है, तो वो है अपना जयसमंद अभयारण्य जो वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट है अपना वन विहार अभयारण्य धौलपुर के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 4 अभयारण्यों से संबंधित वन विहार जो अभयारण्य उसके बारे में पूछा गया था, लोकेशन मैच करवाई गई थी। तो अपने को ध्यान रखना है कि वन विहार जो अभयारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में है। नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कौन सा है, उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा है, उत्तरी दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला जो एक अपने नेशनल हाईवे है 44 है, इस पर स्थित है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए, परिवहन से संबंधित भी अपना एक टॉपिक रहता है अलग से कि नेशनल हाईवे 44 राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है, वो भी कौन सा है अपना धौलपुर। धौलपुर केवल एक ही जिले से नेशनल हाईवे 44 अपने गुजरता है, वो कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 44। और एकमात्र जिले से जो नेशनल हाईवे 44 गुजरता है वो कौन सा है, धौलपुर। तो धौलपुर कब मिले इसको कब घोषित किया गया है, नवंबर 1955 में। और नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, कौन सा है, वन विहार धौलपुर। नेक्स्ट अपना केशरबाग अभयारण्य, ये भी कहां पर है, धौलपुर में। इसको अभयारण्य का दर्जा मिला नवंबर 1955 में, और इसके अंदर धौलपुर के तत्कालीन शासक महाराजा उदयबान सिंह का निवास स्थान था, जो वर्तमान में क्या है, मिलिट्री स्कूल के नाम से चलता है। मिलिट्री स्कूल चलता है वर्तमान में, ठीक है। तो केशरबाग और वन विहार दोनों कहां पर है, धौलपुर में है। धौलपुर वाले से संबंधित ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे नंबर 44 पे। और उसके अलावा जो केसर बाग है, यहाँ पर जो वर्तमान मिलिट्री जो स्कूल चलता है वो पहले किसका था, जो तत्कालीन जो शासक थे यहाँ के महाराजा उदयबान सिंह जी, उनका निवास स्थान था। नेक्स्ट अपना रामसागर अभयारण्य, ये भी है धौलपुर में। नवंबर 1955 को इसका क्या अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अपना ताल छापर। ताल छापर जो कहां पर है, चूरू में। ताल छापर चूरू में स्थित है। यह अभयारण्य काले हिरणों के लिए या फिर जिनको अपन कृष्ण मृग के नाम से भी जानते हैं के लिए प्रसिद्ध है। इसे काले हिरणों की शरणस्थली की इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि काले हिरणों की शरणस्थली कौन सा अभयारण्य है, ताल छापर अभयारण्य है। यह एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य है। कृष्ण मृग या फिर काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध जो अभयारण्य है राजस्थान का, उसको बोलते हैं अपने ताल छापर, जो कौन से जिले में है, चूरू जिले के अंतर्गत है। अक्टूबर 1962 को इसे अभयारण्य घोषित किया गया है। राजस्थान का तीसरा छोटा अभयारण्य है। राजस्थान का तीसरा छोटा अभयारण्य। यहाँ पर अपने सारे कवर करेंगे, लगभग जो अपने 27 अभयारण्य हैं उसके अंतर्गत जब अपने सबसे छोटे जो अभयारण्य है उसकी बात करते हैं, तो जो सबसे छोटों में तीसरा जो स्थान है वो है ताल छापर का। और लगभग कितने लगभग अपने 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी चर्चा अपने लास्ट में अपने समराइज में और करने वाले हैं। यह राजस्थान का तीसरा छोटा अभयारण्य है। इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है कि मोतिया घास, जिसे मोतिया साइप्रस रोटेंडस के नाम से भी जानते हैं, जो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, इसी अभयारण्य में पाई जाती है।
इस अभ्यारण्य में डोंगोलाव तालाब, गंगा सिंह तालाब और भैंसोलाव तालाब भी स्थित है। तो भैंसोलाव तालाब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से अभ्यारण्य से संबंधित है, वो है अपना तालछापर अभ्यारण्य। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था, अतः यह क्षेत्र द्रोणपुर छापर के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो लेटेस्ट लगभग 2021 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आ भी जा चुका है, इसलिए अपने को इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कौन से अभ्यारण्य में है, वो है अपना तालछापर वाला। नेक्स्ट अपना कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले के अंतर्गत। इसे लोमड़ियों या फिर भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1971 में इसकी स्थापना की गई है, या फिर इसको अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया है 1971 में दिया गया है। इस अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ किला जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, उदय सिंह जी की पालन स्थली है और कुंभा की मृत्युस्थली है। कुंभा की मृत्युस्थली है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन आपको पुट कर रहा हूं कि आपको बताना है कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर अपने कवर कर रहे हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसमें, यहाँ पर एक कुंभलगढ़ किला बना हुआ है जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के नाम से, उदयपुर की पालन स्थली और कुंभा की मृत्युस्थली होने के कारण भी प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें से दो नदियां कौन सी है, बनास और साबरमती निकलकर अलग अलग सागरों में गिरती है। कौन से अलग अलग सागरों में, तो ये भी संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ से जो दो नदियां जो गुजरती है वो जो बनास और साबरमती है, अलग अलग जो अपना सागरों में अपना जल गिराती है। प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य चंदन के वनों के लिए कि चंदन के वनों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो उसका वो है अपना कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। और यहाँ पर एक एंटीलोप प्रजाति का एक चौसिंगा पाया जाता है, जिसे घंटेल या फिर एक घंटेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। घंटेल या फिर मेडल के नाम से जाना जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है। चार सिंगों वाला जो नर अपने बोल सकते हैं हिरण, वो कौन सा है जिसको अपने चौसिंगा बोलते हैं, चौसिया बोलते हैं, मेडल बोलते हैं या फिर घंटेल के नाम से जानते हैं, वो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपने कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए पुट अप किया गया है कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कौन है, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। नेक्स्ट अपना जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये है बुद्धिकोटा और चित्तौड़गढ़ में। अभ्यारण्य का दर्जा इसको मिला है अक्टूबर 1975 में और इसमें राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान है। राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर है, जवाहर सागर अभ्यारण्य के अंतर्गत। और यह अभ्यारण्य घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। साथ साथ में यहाँ पर मगरमच्छ भी देखे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से अपने यहाँ पर बात करें तो घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन सा अपना जवाहर सागर अभ्यारण्य। और इसके अंतर्गत जो गरड़िया महादेव मंदिर, ये पूछा जा चुका है कि गरड़िया महादेव मंदिर कहाँ पर है, बूंदी में। और गेपरनाथ जो महादेव के मंदिर है वो भी कहाँ स्थित है, जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वहां पर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनमें मोस्ट ऑफ द चीज है जो अपने लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो है गरड़िया महादेव मंदिर, प्रथम सर्प उद्यान के बारे में, साथ साथ में घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में जो प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है राजस्थान का कौन सा है, जवाहर सागर अभ्यारण्य। नेक्स्ट अपना सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में है। यह अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि के प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए, चीतल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा, अपना सीता माता अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला और मालवा के पठार के संगम पर स्थित है। अभ्यारण्य का दर्जा मिला है इसको जनवरी 1979 में और राजस्थान में सांगवान के वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, अभी अपने पढ़ गए हैं चंदन के बारे में और यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि सांगवान के जो वन है वो कहाँ पर मिलते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। हिमालय पर्वतमाला के बाद माउंट आबू, सीता माता अभ्यारण्य दो ही ऐसे स्थान है जहाँ पर अत्यधिक दुर्लभ प्रजाति के औषधीय वन पाए जाते हैं। तो जो अपने राजस्थान में औषधीय या जो पादपों के लिए जो फेमस जगह है अरावली और अरावली के आसपास के क्षेत्र में, तो ये जो अपना अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ उदयपुर मतलब जो अपना अरावली है के आसपास का जो क्षेत्र है, तो यहीं पर अपने को क्या पाए जाते हैं, औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें एंटीलोप चौसिंगा पाया जाता है जिसकी चर्चा अभी अपनी की थी, जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, बेडल या फिर घंटेल के नाम से जाना जाता है। वो केवल के अपने भारत में पाया जाता है, चार सिंगों वाला हिरण। जाखम बांध, प्रतापगढ़ भी इसी अभ्यारण्य में। जाखम बांध कहाँ पर है, अपने सीता माता अभ्यारण्य में है।
यहाँ पर लव कुश नामक गर्म व ठंडे पानी के दो प्राकृतिक जल स्रोत हैं। माना ऐसा जाता है कि लव और कुश का जो जन्म हुआ था इसी अभयारण्य के अंतर्गत हुआ था, इसलिए उसको सीता माता अभयारण्य भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो अपने भगवान श्री राम के जो पुत्र हैं लव और कुश, इनके जन्म होने के कारण या फिर इनके द्वारा अपने बोल सकते हैं यहाँ पर इनके नाम से जो क्या है दो प्राकृतिक जल स्रोत है, गर्म और ठंडे पानी के, लव और कुश के नाम से इसको जाना जाता है। यह अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए। ठीक है, तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा चुका है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? अपना सीता माता। लगभग 100 से 200 मीटर ये अपनी जो छलांग लगा सकती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अपने उड़न गिलहरी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो अभयारण्य, सर्वाधिक जैव विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक है लखिया बाटा, यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर चट्टानों पर प्राग ऐतिहासिक काल की जो नक्काशी या फिर जानवरों को जो चित्र है वो पाई गई है या देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छिपकली पाई जाती है जिससे अपनी राजस्थान की सबसे सुंदर छिपकली के नाम से जानते हैं, वो है युवले फ्रिश छिपकली। वो भी अपने सीता माता अभयारण्य के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट जो अपना अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। विशेष रूप से अपने इन जिलों में जिनमें बात की जहां जहां पर चंबल नदी जो गुजरती है, जैसे अपनी बात करें उद्गम से लेकर अपने समापन जो 3 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, उसके पश्चात में राजस्थान में प्रवेश करती है और अंत कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है अपना जो अपना अभयारण्य है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और राजस्थान में कौन से विशेष जिले अपने कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये विस्तृत है। यह अभयारण्य चंबल नदी पर राजस्थान के 5 जिलों में और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। जहां पर ये जो चंबल नदी है उसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल, उसको जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह देश का एकमात्र नदी अभयारण्य है, इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि देश का एकमात्र नदी अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और इसका जो अभयारण्य घोषित किया गया है दिसंबर 1979 में घोषित किया गया है। घड़ियालों का संसार या फिर जलीय जीवों की प्रजनन स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट अपने लिए। और यहाँ पर एक है गांगे सुंस जो नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन नामक एक विशिष्ट स्तनपायी जीव पाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। और कब घोषित किया गया था? 2009 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? जो गांगेसंस या फिर जो नेत्रहीन जो गंगा डॉल्फिन होती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से संबंधित, जिसमें अपनी बात करें कि एक तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास का जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसके दोनों तरफ का उसको राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गांगेसुंस पाई जाती है और इसे घड़ियालों का संसार या फिर जलीय जीवों की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। और यह देश का एकमात्र नदी अभयारण्य है। नेक्स्ट अपना राष्ट्रीय मरी उद्यान। राष्ट्रीय मरी उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने वर्ग किलोमीटर में? लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विशेष रूप से राजस्थान के 2 जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला है। लगभग 1900 किलोमीटर तो ये फैला हुआ है जैसलमेर में और बाकी लगभग 1200 के आसपास, 1200 साढ़े 1200 के आसपास जो बाड़मेर में यह फैला हुआ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अगर आपको अभयारण्य पूछ दिया जाए वह है अपना राष्ट्रीय मरी उद्यान जो फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर में, लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में। और जिसमें भी जैसलमेर में अकेले में लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अभयारण्य की इसकी स्थापना की गई 1980 में। हालांकि इसको जो नेशनल पार्क के लिए रिकमेंड किया गया है, लेकिन अभी तक इसको मान्यता नहीं मिली, इसलिए अपने इसको अभयारण्य के रूप में ही पढ़ते हैं। तो अभयारण्य की इसकी स्थापना हुई है अगस्त 1980 में। लाठी सीरीज भी इसी अभयारण्य में। लाठी सीरीज का मतलब है एक है जो अपने पाकिस्तान की सीमा के आसपास में एक जो भूगर्भिक जो मीठे पानी की जो पट्टी पाई जाती है उसको अपने बोलते हैं लाठी सीरीज। और कौन से अभयारण्य के अंतर्गत अगर पूछ दिया जाए वह अपना राष्ट्रीय मरी उद्यान। यह अभयारण्य गोडावन की शरण स्थली कहलाता है। इसी अभयारण्य में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन मस्टर्ड लॉन्च किया गया है। इसी अभयारण्य में गोडावन हैचिंग सेंटर भी बनाया गया है। तो अब यहाँ पर आया है कि गोडावन की शरण स्थली, तो आपको ये बताना है कि अपना जो गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया है, ये कब घोषित किया गया है, जिससे अपने या फिर अपने सबसे बात करें कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उनकी चर्चा अपने की, तो आपको बताना है। प्रतीक चिन्ह से संबंधित अपना ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह अभयारण्य प्राचीन जीवाश्मों के शरण स्थली कहलाता है।
कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। इसके अलावा कौन से अभ्यारण्य में है, तो वो है अपना राष्ट्रीय मर्री उद्यान। आखल गांव में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल्स विद्यमान है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पाया जाता है पीवड़ा सांप, जो सर्वाधिक संख्या में भी यही पाया जाता है। तो पीवड़े सांप की एक विशेषता है कि एक तो ये पीले रंग का होता है और सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है या फिर जैसलमेर में पाया जाता है। इसकी एक विशेषता होती है कि यह सांप डसता नहीं है। यह सांप जब भी कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है तो उसके पास में ये अपने जो व्यक्ति के सांस के माध्यम से अपना जहर फैलाता है, जिससे व्यक्ति की हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये इसकी विशेषता है और यह विशेष रूप से जो पाया जाता है जैसलमेर जिले में या फिर राष्ट्रीय मृग उद्यान में यह पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेवण घास पाई जाती है, जो सर्वाधिक पौष्टिक घास मानी जाती है, सर्वाधिक इसी अभयारण्य में पाई जाती है। इसमें इसके अलावा यहाँ पर अपने राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत सुनहरे व काले हिरण पाए जाते हैं, एंडरसन प्रजाति का जो एक मेंढक पाया जाता है, मरु बिल्ली पाई जाती है, तिंकारा, तिलोर, किंग कोबरा, पीवना आदि शाम यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ जो यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना नाहरगढ़ अभयारण्य। नाहरगढ़ अभयारण्य है जो कहाँ पर है, जयपुर में है। स्थापना जिसकी हुई सितंबर 1980 के अंतर्गत है। यहाँ पर 4 जून 2016 को राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान, राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान कौन सा है, नाहरगढ़ वाला है। तो अब आपको बताना है राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है, आंसर करना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। इसमें देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर मतलब भालू बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। तो नाहरगढ़ से संबंधित क्या चीज ध्यान रखना है कि राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है, भालू बचाव केंद्र भी यहाँ पर स्थित है और स्थापना की गई 1980 में। जमवा रामगढ़ अभयारण्य जो जयपुर में ही है, स्थापना मई 1982 में हुई। यह क्षेत्र जयपुर रियासत का पुराना शिकारगाह रहा है। यहाँ पर जमवा माता का मंदिर जो कछुआ राजवंश की कुलदेवी है, उनका मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है, इसी जमवा रामगढ़ अभयारण्य के अंतर्गत बना हुआ है। और रामगढ़ बांध भी यहीं पर स्थित है। बाणगंगा नदी इसी से बहती है और यह अभयारण्य नीलगाय, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, रोजड़ा, स्थानीय भाषा में जिसको रोजड़ा बोला जाता है, नीलगाय भी यहाँ पर पाई जाती है और साथ साथ में लंगूरों के लिए भी यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ये जमवा रामगढ़ और अपने नाहरगढ़ के बारे में यहाँ पर चर्चा है। नेक्स्ट अपना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है अपना बूंदी में, मई 1982 में इसको स्थापना की गई है। राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान का चौथा और अपने देश का 52वां। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के दूसरे टाइगर प्रोजेक्ट कौन से, दोनों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है कि राजस्थान का पहला और दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है। यहाँ पर अपने चर्चा कर रहे हैं रामगढ़ विषधारी की, तो राजस्थान का चौथा इसमें देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। इस अभयारण्य को पाइथन या फिर अजगर की सनसनी कहा जाता है। यहाँ पर धोकड़ा प्रजाति के वन पाए जाते हैं और मेज नदी भी यहाँ से गुजरती है और इसे रणथंभौरों के बागों का जच्चाघर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रणथंभौरों के बागों का जच्चाघर, रणथंभौर के बागों का जच्चाघर। माना जाता है कि रणथंभौर के जो यहाँ पर बाघ है वो विचरण करने के लिए इस रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के अंतर्गत भी आ जाते हैं, इसलिए इनको रणथंभौर के बागों का जच्चाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो रामगढ़ विषधारी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए अपने वापस से, राजस्थान का चौथा, देश का 52वां। इसके अलावा इसको पाइथन या फिर अजगर की सनसनी के नाम से जाना जाता है और रणथंभौर के बागों का ये जच्चाघर भी कहलाता है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना हुई है फरवरी 1983 में। यह अभयारण्य राणा प्रताप सागर बांध के आसपास स्थित है। इस बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण इसको क्या बोला गया है, जलीय अभयारण्य। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जलीय अभयारण्य कौन सा है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला। यह अभयारण्य को घड़ियालों की पसंद के उपनाम से भी जाना जाता है। इस अभयारण्य से चंबल व बामणी नदियों के साथ साथ फैला हुआ है। यह अभयारण्य कौन सी नदियों के किनारे, चंबल और बामणी नदियों के आसपास के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसमें मानदेसरा का पठार स्थित है जो सपाट ढालों में और संकरी घाटियों को तथा ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट चट्टानों के लिए भी विख्यात है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जो अभयारण्य है इससे संबंधित एक तो है ये अपना राजस्थान का जलीय अभयारण्य, घड़ियालों की पसंद के नाम से भी जाना जाता है, और चंबल व बामणी नदियां भी इसके आसपास के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई 1983 में, 1983। कैला देवी अभयारण्य जो है करौली सवाई माधोपुर, स्थापना हुई इसकी 19 जुलाई 1983 में। धोकड़ा वनों का विस्तार है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभयारण्य।
पहले की चर्चा की कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मृग उद्यान वाला है। और सेकंड की अपनी बात करें, राष्ट्रीय मृग उद्यान तो लगभग जो फैला हुआ है 3200 वर्ग किलोमीटर के आसपास। यह जो राजस्थान का दूसरा जो बड़ा जो अभयारण्य है लगभग 650 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा बड़ा अभयारण्य कौन सा है, केला देवी अभयारण्य। यह डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि डांग की रानी डांग की रानी किसको बोला जाता है, डांग की रानी के नाम से किसको जाना जाता है। दो क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। एक तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता और दूसरा आपको ध्यान रखना है ये कि डांग की रानी के नाम से किसको जाना जाता है। दोनों के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करने हैं। नेक्स्ट अपना सिरगढ़ अभयारण्य जो है 12 में, यह अभयारण्य सांपों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। सिरगढ़ अभयारण्य इसको सांपों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। 1983 में इसको अभयारण्य का दर्जा मिला है और इसमें से होकर परवन नदी गुजरती है। परवन नदी गुजरने वाला कौन सा है, सिरगढ़। टोडगढ़ रावड़ी अभयारण्य जो है ब्यावर राजसमंद में, इसकी स्थापना हुई है सितंबर 1983 में। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका नाम पड़ा है। कर्नल जेम्स टोड इसे राजस्थान इतिहास के पितामह है या फिर घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बहुत से नाम अपनी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आप जो अपना प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम के संदर्भ में। अब वापस आते हैं अपने टोडगढ़ रावली अभयारण्य के अंतर्गत है, तो स्थापना हुई है 1983 में और कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका नामकरण पड़ा है। यह अभयारण्य रींछ व चरखों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में दिवेर राजसमंद में महाराणा प्रताप जी के स्मारक भी बना हुआ है। नेक्स्ट अपना फुलवारी कीनाल अभयारण्य जो है उदयपुर में, इसको अभयारण्य का घोषित किया 1983 में। मानसी वाकल नदियां इस अभयारण्य से गुजरती हैं और यह अभयारण्य महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली के नाम से कौन सा अभयारण्य है, फुलवारी कीनाल जो है उदयपुर में। फुलवारी कीनाल उदयपुर में। सवाई मानसिंह अभयारण्य यह सवाई माधोपुर में नवंबर 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया है और यहाँ पर है टीडी खो नामक जो पर्यटन स्थल है वो भी सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए उसके अलावा अपने बात करें बंद बारेठा अभयारण्य, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंद बारेठा अभयारण्य कौन से जिले के अंतर्गत है, भरतपुर में है। 1985 में इसको अभयारण्य का दर्जा मिला है। इसे परिंदों का घर के नाम से जाना जाता है और बारेठा झील के कारण इसका नाम बंद बारेठा पड़ा है। इंपोर्टेंट सबसे लिए ये है अपने कि परिंदों के घर के नाम से किसको जाना जाता है, तो बंद बारेठा अभयारण्य भरतपुर, जिसको 1985 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। सज्जनगढ़ अभयारण्य यह उदयपुर में फरवरी 1987 को इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का दूसरा छोटा अभयारण्य है। यह क्षेत्र मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, सज्जनगढ़ है। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ कौन सा अभयारण्य है अपना, सज्जनगढ़ अभयारण्य, जो कहां पर है, उदयपुर में। इसमें जंगली सुअर, नीलगाय, लोमड़ी, चीतल, चिंकार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं और इसी में बांसदरा या फिर बंसदरा पहाड़ी पर क्या बना हुआ है, सज्जनगढ़ किला बना हुआ है। सज्जनगढ़ किला कहां पर है, सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंतर्गत। तो सज्जनगढ़ को क्या बोला जाता है, मेवाड़ की मुकुटमणि, मेवाड़ की मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको मानसून पैलेस के नाम से, मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सज्जनगढ़ किले को, जो कहां पर है, सज्जनगढ़ अभयारण्य। इसी में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है 12 अप्रैल 2015 को बनाया गया, जिसमें उदयपुर जंतुआलय को स्थानांतरित किया गया है। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। अभी अपनी चर्चा करके हैं जयपुर के बारे में, तो जयपुर वाला जो या फिर नाहरगढ़ वाला जो अभयारण्य है, जो जैविक उद्यान है, वो राजस्थान का तीसरा है। और आपने वहां पर भी क्वेश्चन पुट अप किया था कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है, तो वो है अपना सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है अपने एग्जाम में कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है, वो है सज्जनगढ़, जो राजस्थान का पहला है, 2015 में इसको स्थापित किया गया है। और जो जयपुर वाला या फिर जो नाहरगढ़ है, वो राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है। चलिए उसके अलावा अपनी बात करें यहाँ पर बस्ती अभयारण्य जो है चित्तौड़गढ़ में, अगस्त 1988 को इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। यह अभयारण्य चित्रों की चहल पहल के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें से बामनी और नदियां गुजरती है और जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था केंद्र भी मौजूद है। नेक्स्ट अपना माउंट आबू अभयारण्य, कौन सा, माउंट आबू अभयारण्य जो बना है सिरोही में, अभयारण्य का दर्जा मिला है जिसको अप्रैल 2008 में। यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। तो नाम से स्पष्ट है कि सिरोही जो है, या फिर स्पेशली अपनी बात करें माउंट आबू, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, माउंट आबू। अगर यहाँ पर जो अभयारण्य स्थित है तो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य भी कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू अभयारण्य।
यह अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट अपने लिए है, काफी बार पूछा जा चुका है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है अभयारण्य, जो है अपना माउंट आबू। सबसे सुंदर छिपकली यूबलेफेरिस ग्रीन मुनिया चिड़िया है, यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर कारागास जिसे बोला जाता है स्ट्रोबिलेंथस कैलोसम पाई जाती है, जो नक्की झील का एक प्रदूषक है, या फिर नक्की झील में प्रदूषक फैलाने का कार्य किसके द्वारा, कारागास के द्वारा। राज्य सरकार ने इस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन किसको घोषित किया है, अपना माउंट आबू अभयारण्य। राज्य सरकार ने इसमें औषधीय पौधों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर औषधीय पादप शोध केंद्र की भी स्थापना की है। और एक है लेटाना घास, या फिर जिसे अपने अमेरिकन झाड़ी के नाम से जानते हैं, नामक की कांटेदार झाड़ी है, जो अंग्रेजी काल में या फिर अंग्रेजों के काल में बीकानेर के महाराजा के आबू निवास की बाड़बंदी में इसको रोपा गया था, जो वर्तमान में स्थानीय वनस्पति के नष्ट होने का कारण भी बनती जा रही है। ठीक है, कौन सी है, लेटाना या फिर अमेरिकन झाड़ी है, जो वर्तमान में क्या वनस्पति है, जो स्थानीय जो वनस्पति उसके नष्ट होने का कारण भी बनती जा रही है। नेक्स्ट अपना सरिस्का अभयारण्य, जो है अलवर में राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, जो है अपना सरिस्का अभयारण्य, जिसकी स्थापना हुई 2012 में, जून 2012 में। और राजस्थान का सबसे नवीनतम अभयारण्य भी कौन सा है, सरिस्का लगभग 27 अभयारण्य आपने अभी तक अपने कवर कर चुके हैं, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्या है कि वन विभाग द्वारा जो अभयारण्य की सूची में इसको सम्मिलित नहीं किया गया, फिर भी अपने देखें एक है गजनेर अभयारण्य, जो बीकानेर में है। ये किसके लिए फेमस है, ये अभयारण्य बटबड़ या फिर रेत का तीतर या फिर इंपीरियल सैंड ग्राउस के लिए एक प्रसिद्ध है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें गजनेर झील और गजनेर महल भी स्थित है। गजनेर झील और गजनेर महल भी कहाँ पर, गजनेर अभयारण्य भी स्थित है। इसे क्या बोला जाता है, पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गजनेर झील को, जो कहां पर है, गजनेर अभयारण्य में स्थित है। तो ये है अपने राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य जिनकी चर्चा अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं उनके एक साथ यहाँ पर कवर कर लिए। अब अगर कुछ वापस से इनको थोड़ा सा समराइज करते हैं, काफी बार अपने को जो ये चीज पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख जो 3 या 4 होते हैं उनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में, या फिर सबसे ज्यादा या सबसे छोटा, किसी भी तरह से अगर पूछ लिया जाए, तो इसमें जैसे सबसे चर्चा करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य, जैसे अपने चर्चा की थी राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जो मरु उद्यान है कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। नेक्स्ट अपना केला देवी अभयारण्य, राजस्थान का दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा जो बड़ा अभयारण्य है कौन सा, केला देवी, लगभग 676.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो लगभग 610.5 वर्ग किलोमीटर में, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है 564 वर्ग किलोमीटर में, और फुलबारी की नाल अभयारण्य जो लगभग 511.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो टॉप जो अपने 5 जो अभयारण्य है उनकी चर्चा की। अब अपनी बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभयारण्य, सबसे छोटे अभयारण्य जिसमें सबसे छोटा है सरिस्का अभयारण्य, जो राजस्थान का नवीनतम अभयारण्य भी है, 3.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सज्जनगढ़ अभयारण्य जो लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तालछापर अभयारण्य जो 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ईश्वरबाग अभयारण्य जो 14.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और एक है वन विहार अभयारण्य जो 25.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये कुछ राजस्थान के जो अभयारण्य है, इसके अंतर्गत जो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले 5 जो अभयारण्य उसकी चर्चा की, उसके पश्चात में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जो 5 अभयारण्य उसकी चर्चा भी यहाँ पर अपने कंप्लीट कर ली है। तो अभयारण्यों से संबंधित जो भी अपने एग्जाम इंपोर्टेंट फैक्ट है या फिर प्रीवियस एग्जाम में जो फैक्ट पूछे गए हैं, वो उनको अपने एक साथ यहाँ पर कवर कर लिया है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट और साथ में जो आपके ग्रुप्स हैं उनके साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।